बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला आज की वीडियो में दो इंतहाई अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के एहतसाब के बारे में एक बयान दिया था, तो उसका जवाब दिया है जनरल बाजवा ने। वो क्या जवाब है वो आपके सामने रखना है। और इसके अलावा नवाज शरीफ की आमद के हवाले से कुछ तैयारियों का शेड्यूल भी, कुछ चीजें मंजर आम पर आई हैं, वो आपके सामने पहले रखता हूँ। उसके बाद फिर एहतसाब पर आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये इल्म होगा कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि इस हवाले से बहुत से जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब या बाकी कुछ क़यादत जो है वो इस पर राजी नहीं है कि अभी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि उनका हालिया बयान जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक था और इसी तरह फिर सरफराज भुट्टी का बयान, यानी कुछ जो बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जो जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ जराए ऐसे भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान में ना आए। चलो बहरहाल अगर वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आ ही जाते हैं तो फिर उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने जो तैयारियां की हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले इन्होंने ये फैसला किया कि एक हमने एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। उस एप्लीकेशन में हमने बेसिकली उन बंदों के नाम रखने हैं, उन लोगों के नाम रखने हैं जिन्होंने इस जलसे में आना है, क्योंकि इनको ये खदशा है कि लोग जलसे में नहीं आएंगे। अब अंडरस्टूड है, नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, मुस्लिम लीग नून का जलसा हो। पिछले दिनों शादरा में मरियम नवाज साहबा का जो जलसा हुआ था, आपको इल्म है कि कितने लोग आए थे, क्योंकि इनका कोई बयानिया तो है नहीं, कोई चीज इनके पास नहीं है जिसको ये लोगों में बेच सके। अब क्या बयाना बेचेंगे, क्या कहेंगे लोगों को कि हमारी बात किस वजह से सुने? इनके पास बयान करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसी वजह से इनको ये खदशा है कि अवाम नहीं आएगी। तो लिहाजा एमएनए और एमपीएस के जो ड्यूटी लगाई गई है, उन ड्यूटीज को चेक करने के लिए कि कौन सा एमएनए कितने बंदे लेकर आता है, कौन सा एमपीए कितने बंदे लेकर आता है, तो इस हवाले से इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की, यह फैसला किया। लेकिन बाद में उस फैसले को मुस्तरद भी कर दिया गया, नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और तैयारी भी इन्होंने कर रखी है कि इस बार किसी भी बंदे को या किसी भी वर्कर को आप कार पर लेकर नहीं आएंगे। आप बंदों को, आप जो वर्कर्स हैं उनको आप बसों पर लेकर आएंगे, क्योंकि अमूमन होता यह है मुस्लिम लीग नून के साथ, जो ये कार पर किसी को लेकर आते हैं, कार में लोग पेट्रोल तो डलवा लेते हैं लेकिन किसी और जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि कार उनकी अपनी होती है। तो फिर उनको जलसे में लेकर आना और जलसे में उनको खड़ा करना, उनको वहीं पर रुकना, तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये भी फैसला किया गया कि इस बार किसी की कार में पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, लोगों को, वर्करों को बसों में लाकर जलसा गाह में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है, या बड़ा फैसला ये किया गया है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम जो हैं वो खिताब करेंगे, किसी और को खिताब करने की इजाजत नहीं होगी। और इसके अलावा जो भी पोस्टर लगाए जाएंगे जलसागाह में, वो सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर उनके ऊपर होगी, किसी और की तस्वीर नहीं होगी। वजह यह है कि लोगों की सिर्फ तवज्जो जो है वो मरकूज कराना है, लोगों की तवज्जो जो है सिर्फ दिलवानी है नवाज शरीफ साहब के ऊपर, यानी लोगों की तवज्जो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। अगर कोई बंदा कोई और खिताब करता है, वो कोई और बात कह देता है, अगर उसकी बात हिट हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब तो रह जाएंगे। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक बंदा जो है, सिर्फ एक कायद मोहतरम जो है वो खिताब करेगा, किसी और को खिताब करने की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल यही बताया जा रहा है, अब इस हवाले से बहुत सी चीजें और भी होगी। अच्छा, इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने बड़ा खूबसूरत इनको मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इन्होंने कहा है कि लोग जलसागाह में आते हैं फिर जलसागाह छोड़कर चले जाते हैं, तो लिहाजा उनको कारों की बजाय बसों में लाया जाए। तो शहबाज गिल साहब ने इनको मशवरा ये दिया है कि आप ऐसा करें, कोई 8-10 बंदूकें, उनके बूटों के जो तस्मे हैं वो उनको बांध दें, तो लिहाजा वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर इससे भी आगे बढ़कर आप जाते हैं तो एक दूसरे के नारे बांध दें ताकि वो एक दूसरे को छोड़कर ना जाएं। वैसे शर्मिंदगी की बात इनके लिए, क्योंकि इनको पता है कि लोग इनके जलसे में नहीं आएंगे, तो इसी वजह से हमने उनको घसीट कर लेकर आना है, मजबूर करके लेकर आना है। और जाहिर सी बात है, जिस बंदे को आप मजबूर करके लेकर आए तो वो कुछ टाइम के लिए ठहरता है, उसके बाद फिर चला जाता है। ये इमरान खान के जलसे नहीं है, कह लीजिए कि जितने दिन तक चलता रहा है, रात दिन चलता रहे और अवाम उधर भरी रहे, हजूम रहे, मेला रहे, आपने जमान पार्क में देखा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अगली बड़ी खबर इंतहाई अहम ये है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि एहतसाब होना चाहिए, जिसमें जनरल बाजवा का नाम भी लिया था और जनरल फैज का नाम भी लिया था। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो इदारा है हमारी फौज का, वो अपने साबिक जर्नल हो या फिर मौजूदा हो, तमाम का दिफा करता है। ये तारीख गवाह है, हमने ये देखा है।
शायद मैत्रा साहब आप जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू किया था और उसके बाद फिर जनरल बाजवा उस इंटरव्यू से मुकर गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन एक मर्तबा फिर शायद मैत्रा साहब ने दावा किया है, उन्होंने इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में बहुत सी चीजें वो सामने लेकर आए हैं। शायद मैत्रा साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा है सिविलियन जो समझते हैं, जो ये सोचते हैं कि हमने जर्नैलों का एहतसाब करना है, ये उनकी अहमकाना सोच है। हरगिज किसी भी जर्नल का वो एहतसाब नहीं करने चाहिए, नहीं कर सकते और ना ही उनको ऐसा सोचना चाहिए। और साथ शायद मैत्रा साहब के मुताबिक जनरल बाजवा साहब ने मिसाल दी है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर उनको सजा जो है वो भुगतना पड़ी। यानी जनरल बाजवा के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया था वो उनको सजा दी गई थी जनरल मुशर्रफ के ऊपर मुकदमा करने की या जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने की। तो लिहाजा सिविलियन जो ये सोचते हैं उनको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप किसी भी जर्नैल का या साबित हो या फिर कोई भी हो उनका एहतसाब करे। जनरल बाजवा ने यह भी कहा है कि अगर वो मेरा एहतसाब के हवाले से कोई कदम उठाते हैं तो जो फिर मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और इनको मोहब्बत नवाज शरीफ से कम करनी पड़ेगी। यानी शायद मैत्रा साहब के मुताबिक, जनरल बाजवा साहब के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और जनरल आसिम मुनीर साहब की आपस में मोहब्बत है, कुर्बतें हैं। अगर उन्होंने एहतसाब की बात की तो फिर इनको कुर्बतें कम करने पड़ेंगी क्योंकि इदारे का इनके ऊपर प्रेशर होगा। ये दो इंतहाई अहम तरीन खबरें मेरे तक पहुंची है, मैंने सोचा बर वक्त आप तक पहुंचा दूं। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।